हे गाइस, दिस इज योर जयगम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 48 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। यदि आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपको एक बार प्ले लिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्ले लिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पेशेंस के साथ आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, तभी आप बेहतर समझ पाओगे। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जितने भी हिंदी वाक्य हैं उसके अंत में था, थे, थी इत्यादि लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है, अब जैसे कि आई रहेगा, ठीक है, तो आई के साथ हमेशा वाज आएगा। ठीक है, और वी के साथ हमेशा क्या आएगा, वर आएगा। यू चाहे सिंगुलर नंबर में हो और चाहे प्लूरल नंबर में हो, इसके साथ हमेशा क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है, अब जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है जैसे कि ही, ठीक है, सी, इट, कोई भी एक नाम हो गया। ठीक है, या फिर जैसे कि आप यहां पर देखो आपका भाई, ठीक है, योर ब्रदर, इस तरह का कोई भी रहेगा तो उसके साथ हमेशा वा जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर होते हैं जैसे कि हो गया दे, ठीक है, एक से अधिक नाम हो गया जैसे कि राम एंड सीता। ठीक है, या फिर योर ब्रदर्स, तो इसके साथ हमेशा वर आएगा। ठीक है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना। अब मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप देखो पहला अनुवाद क्या है, आप लोग मेरे दोस्त थे। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे यू, और यू के साथ हमेशा वर आता है। किंतु यहाँ पर ध्यान ये देना है, जो हिंदी सेंटेंस है, हिंदी वाक्य है, उसमें आप लिखा हुआ है या फिर आप लोग लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, आप लोग लिखा हुआ है, अर्थात एक से अधिक का बोध कराता है। ठीक है, इसलिए कंप्लीमेंट में जो नाउन है यदि वह काउंटेबल होगा तो उसे एस या फिर एस लगाकर प्लूरल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग है अर्थात यहाँ पर प्लूरल नंबर में है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यू वर माय फ्रेंड्स। ठीक है, सब्जेक्ट चूंकि प्लूरल था इसलिए कंप्लीमेंट में जो नाउन था उसे मैंने एस लगाकर प्लूरल बना दिया। ठीक है, अब है मैं आपका पड़ोसी था, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ वाज आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपका पड़ोसी, ये कंप्लीमेंट है तो योर नेवर। ठीक है, अब है आपका भाई मेरा दोस्त था। ठीक है, योर ब्रदर। देखो योर ब्रदर क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, अभी मैंने आपको बताया, तो इसके साथ क्या आता है, वाज आता है। अब क्या है, मेरा दोस्त, ये कंप्लीमेंट है, वाक्य का पूरक है। ठीक है, तो माय फ्रेंड। ठीक है, अब है आपका भाई एक अभियंता था, तो देखो पहले आपका भाई सब्जेक्ट लिखेंगे योर ब्रदर। ठीक है, अब आपका भाई ये क्या हुआ, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हुआ। ठीक है, तो इसके साथ वाज आएगा। अब क्या है, एक अभियंता था तो एन इंजीनियर होगा। और यहां पर एक चीज आप देखो, योर ब्रदर क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है अर्थात सब्जेक्ट एक वचन में है, और कंप्लीमेंट में जो नाउन है वो क्या है, काउंटेबल है। और चूंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, क्या है, वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर मैंने एन लगाया। ठीक है, अब है आपके भाई लोग, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। ठीक है, योर ब्रदर्स, इसके साथ वर आएगा। ठीक है, तो योर ब्रदर्स। ठीक है, इसके साथ वर आ जाएगा। अब क्या है, अभियंता थे,
इंजीनियर्स। देखो सब्जेक्ट चूंकि प्लूरल है और जो कंप्लीमेंट में नाउन है वह काउंटेबल है, तो उसे मैंने एस लगाकर प्लूरल बना दिया। ठीक है, हमारा नेता चोर था। सबसे पहले तो आप ये लिख लो सब्जेक्ट आवर लीडर। अब आप देखो आवर लीडर, माय फ्रेंड, योर ब्रदर, ठीक है, योर सिस्टर, ये सब क्या होता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ क्या आएगा, वाज आएगा। ठीक है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का बोध होता है इससे, हमारा नेता कोई एक। ठीक है, तो आवर लीडर वाज। अब क्या है यहाँ पर, चोर, ए थीप। यहाँ पर आप देखो कंप्लीमेंट में जो नाउन है वो काउंटेबल है। ठीक है, और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर था, इसलिए इसके पहले मैंने ए लगाया, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, व्यंजन ध्वनि है। ठीक है, हमारे नेता लोग चोर थे। सबसे पहले यहाँ पर देखो सब्जेक्ट जो है सो प्लूरल नंबर में है, हमारे नेता लोग। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे आवर लीडर्स। ठीक है, अब आप देखो जैसे कि योर ब्रदर्स है, इसी तरह से ये क्या है, आवर लीडर्स है। ठीक है, तो इसके साथ वर आया तो यहाँ भी वर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर में है। ठीक है, अब एक चीज आप देखो यहाँ पर जो कंप्लीमेंट में नाउन है, ठीक है, वो काउंटेबल है। ठीक है, तो इसे मैं क्या करूंगा, प्लूरल बना दूंगा, तो ये हो जाएगा थीव्स। अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ, देखो यदि किसी नाउन के अंत में जैसे कि एफ लगा हुआ है, ठीक है, और इसे हमको प्लूरल बनाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, एफ के बदले भी दे देते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर देखो एफ है ना, ठीक है, तो इस एफ के बदले आपका भी आ गया। ठीक है, और भी के बाद एस जोड़ दिया जाता है और ये प्लूरल हो जाता है। ठीक है, हमारे नेता लोग चोर थे, आवर लीडर्स वेर थीव्स। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है, तुम हमारे पड़ोसी थे। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और यू के साथ हमेशा वर आता है। ठीक है, किंतु तुम कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, इसलिए यह सिंगुलर नंबर में है। ठीक है, तो यू वर, अब हमारे पड़ोसी थे तो आवर। ठीक है, नेवर, तुम हमारे पड़ोसी थे, यू वर आवर नेवर। ठीक है, अब देखो आप लोग उन लोगों के साथी थे। पहले आप अपना सब्जेक्ट देखो, आप लोग, तो यू लिखेंगे और यू के साथ जनरली वर आता है। ठीक है, तो वर लिख देंगे। अब हिंदी वाक्य में क्या है, आप लोग अर्थात प्लूरल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, उन लोगों के साथी थे, तो यू वर देयर फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर कंप्लीमेंट में जो नाउन है वो काउंटेबल है, इसलिए मैंने एस लगाकर प्लूरल बनाया, क्योंकि हिंदी वाक्य में आप लोग क्या था, प्लूरल नंबर में था। ठीक है, वह उसकी बहन थी। ठीक है, तो सी वाज, ही और सी के साथ आप यहाँ पर देखो कि वाज आता है। ठीक है, तो सी वाज हर या फिर हिज सिस्टर। यहाँ पर दोनों में से कोई भी हो सकता है, हर भी होगा और हिज भी होगा। ठीक है, सी वाज हर सिस्टर या फिर सी वाज हिज सिस्टर। ठीक है, उसका पति एक गायक था, तो पहले यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिख लो। ठीक है, हर हस्बैंड, हर हस्बैंड जैसे कि योर ब्रदर। ठीक है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ वो आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, एक गायक था, तो ए सिंगर। ठीक है, अब है उसकी पत्नी एक डॉक्टर थी, तो हिज वाइफ। ठीक है, हिज वाइफ, ये भी क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ भी वो आ जाएगा। ठीक है, एक डॉक्टर थी, तो ए डॉक्टर, उसकी पत्नी एक डॉक्टर थी, हिज वाइफ वाज ए डॉक्टर। उसके भाई लोग आपके दोस्त थे। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, हिज ब्रोदर्स। सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, जैसे योर ब्रोदर्स, तो इसके साथ वर आएगा। ठीक है, अब कंप्लीमेंट क्या है, आपके दोस्त थे, योर फ्रेंड्स। ठीक है, उसके भाई लोग आपके दोस्त थे, हिज ब्रोदर्स वर योर फ्रेंड्स। अब है उन लोगों का गांव मेरा गांव था, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे देयर विलेज वाज। यहाँ पर एक चीज देखो, उन लोगों का गांव,
लोग एक से अधिक भले हो किंतु उनका गांव तो कोई एक होगा, ठीक है। इसलिए सब्जेक्ट तो सिंगुलर नंबर हो गया, इसलिए यहाँ पर वाज लगाए, ठीक है। देयर विलेज वाज, मेरा गांव था माय विलेज, ठीक है। अब है उन लोगों के दोस्त उसके पड़ोसी थे, पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं। देयर फ्रेंड्स वर, उसके पड़ोसी थे हिज नेबर्स। एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूं, ठीक है। उन लोगों के दोस्त हो सकता है कोई एक हो, तब आप ऐसे बनाओगे कि देयर फ्रेंड वाज हिज नेबर, ठीक है। और यदि आप ये समझो कि उन लोगों के दोस्त एक से अधिक हैं तो देयर फ्रेंड्स वर हिज नेबर्स, ठीक है। अब हम लोग आपके विद्यार्थी थे, ठीक है। तो वी के साथ क्या आता है, वर आता है। वी वर योर स्टूडेंट्स, सिंपल है, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट प्लूरल हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है। आप हम लोगों के शिक्षक थे, ठीक है। तो यू वर आवर टीचर, ठीक है। आप हम लोगों के शिक्षक थे, यू वर आवर टीचर। उसका भाई एक बहुत अच्छा गायक था, ठीक है। सब्जेक्ट क्या सिंगुलर नंबर में है, तो हिज ब्रदर, इसके साथ वाज आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ठीक है। हिज ब्रदर वाज एक बहुत अच्छा गायक, ठीक है। ए वेरी गुड सिंगर, ठीक है। उसका भाई एक बहुत अच्छा गायक था, हिज ब्रदर वाज ए वेरी गुड सिंगर, ठीक है। अब है उसके भाई लोग बहुत अच्छे गायक थे, ठीक है। एक से अधिक हो गया तो हिज ब्रदर्स, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया तो इसके साथ वर आएगा। अब बहुत अच्छे गायक थे, वेरी गुड सिंगर्स, वेरी गुड सिंगर्स, ठीक है। उसके भाई लोग बहुत अच्छे गायक थे, हिज ब्रदर्स वर वेरी गुड सिंगर्स। अब है हमारे दोस्त लोग एक से अधिक है, पहले सब्जेक्ट लिख लो, आवर फ्रेंड्स। अब इसके साथ क्या होगा, एक चीज यहां पर देखो, हमारे दोस्त लोग नेता बनेंगे। यहां से एक चीज पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी सेंटेंस है इसके बाद बनेंगे, होंगे, रहूंगा, रहेंगे, बनेंगे, रहेंगे, ठीक है। तो इस ढंग का सेंटेंस का जब आपको अनुवाद करना हो तो एक चीज करना है कि वाज वर्ग को छोड़ देना, ठीक है। वाज वर्ग के स्थान पे आपको क्या करना है, ठीक है, शैल बी या फिर विल बी का प्रयोग करना है, ठीक है। वाज वर्ग को छोड़ देना है और इसके स्थान पर शैल बी या फिर विल बी का प्रयोग करना है। आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ शैल बी आएगा, ठीक है। वी के साथ भी शैल बी आएगा, ठीक है। यू के साथ विल बी आएगा, ठीक है। और थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर है, ठीक है, चाहे थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नंबर है, इस सब के साथ क्या आएगा, विल बी आएगा, ठीक है, विल बी। थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर है चाहे थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नंबर है, इन सभी के साथ क्या आएगा, विल बी आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा, तो हमारे दोस्त लोग नेता बनेंगे। अब देखो आवर फ्रेंड्स थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में आ गया तो इसके साथ क्या आएगा, विल बी आएगा। तो विल बी लीडर्स। बाकी जितने भी नियम है सेम रहेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल है तो कंप्लीमेंट में जो नाउन था उसे मैंने एस लगाकर
प्लूरल बना दिया, ठीक है। हमारे दोस्त लोग नेता बनेंगे, आवर फ्रेंड्स विल बी लीडर्स। अब देखो वे लोग आपके मददगार होंगे, ठीक है। पहले सब्जेक्ट लिख लो और दे के साथ क्या आएगा, विल बी आएगा, तो दे विल बी। अब देखते हैं मददगार होंगे, ठीक है। वे लोग आपके मददगार होंगे, दे विल बी योर हेल्पर्स। हेल्पर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लूरल था तो एस लगाकर मैंने प्लूरल बना दिया। वे लोग आपके मददगार होंगे, दे विल बी योर हेल्पर्स। अब क्या है कि मैं उन लोगों का पड़ोसी रहूंगा। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, आई के साथ क्या आता है, शैल बी आता है, ठीक है। आई शैल बी। अब क्या है, उन लोगों का पड़ोसी, ठीक है, तो देयर। नेवर, ठीक है। मैं उन लोगों का पड़ोसी रहूंगा, आई शैल बी देयर नेवर, ठीक है। अब है वे लोग मेरे पड़ोसी रहेंगे, तो पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। दे, और दे के साथ क्या आता है, विल बी आता है, तो विल बी। अब आगे देखते हैं, मेरे पड़ोसी रहेंगे, तो माय, ठीक है। नेवर्स, चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है दे, इसलिए कंप्लीमेंट में जो नाउन था उसे मैंने एस लगाकर प्लूरल बना दिया, क्योंकि यह काउंटेबल था। दे विल बी माय नेबर्स, ठीक है। वे लोग मेरे पड़ोसी रहेंगे। अब है हमारे नेता लोग, पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, आवर लीडर्स, ठीक है। अब आवर लीडर्स के साथ क्या आएगा, विल बी आएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो विल बी। हमारे नेता लोग ईमानदार बनेंगे, आवर लीडर्स विल बी ऑनेस्ट। अब यहां पर आप देखो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर में है, बट यहां पर जो कंप्लीमेंट में नाउन है वो नाउन नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। हमारे नेता लोग ईमानदार बनेंगे, आवर लीडर्स विल बी ऑनेस्ट। अब है वे लोग हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। दे के साथ क्या आएगा, विल आएगा, विल भी आएगा, ठीक है। किंतु यहाँ पर आप देखो हमेशा लगा हुआ है, ठीक है। तो विल के बाद ऑलवेज लगा देंगे, ऑलवेज के बाद भी प्रयोग करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वे लोग हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे, दे विल ऑलवेज बी, उसके बाद माय फ्रेंड्स, ठीक है। वे लोग हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे, दे विल ऑलवेज बी माय फ्रेंड्स।